किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट के जीके के सीरीज में आपका ये वीडियो नंबर 6 है और इस चैनल पे आपको सेलेक्टेड रेडियो एसआई द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है। जय हिंद साथियों, मैं वायरलेस सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का वीडियो है जीके एंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, 6 है, सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और ये बाइलिंगुअल है, तो दोनों माध्यम के विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे और ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सोल्यूशन के साथ। तो साथियों, आप लोग को वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा प्यार दीजिए। और हाँ, व्यू कम है भाई, हम लोग मेहनत करते हैं। आपको जीके के वीडियो में व्यू कम क्यों कैसे आता है हमको यही नहीं समझ में आता है भाई। जीके है आपका बूस्टर है, आपको जब देखिए ये एक तरह से कह सकते हैं आप संजीवनी है, जब आपको कुछ नहीं रह रहा है ना तब यही संजीवनी आपको काम करेगा, यही संजीवनी आपको उठाएगा। और इसमें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि आप जीके और करंट अफेयर का जो हम इंपॉर्टेंट थीम दिए हैं उसको आप लोग कीजिए, उससे आपको बहुत लाभान्वित मिलेगा, फायदा मिलेगा आपको। तो ज्यादा देर न करते हो साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में। तो देखिए, इस चैनल का सबसे बड़ी खूबसूरती है, विशेषता ये है कि यहाँ पे जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ना दोस्त, वो सेलेक्टेड वायरलेस रेडियो सब इंस्पेक्टर के द्वारा गाइडेंस प्रदान की जा रही है। तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी हम लोग की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे वैसे लोग हैं, हम लोग सेलेक्टेड लोग हैं। आप लोग को जो भी बताएंगे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मतलब लोभ के, बिना किसी मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम, उसी से आप लोग बस ध्यान दीजिए। बस जो भी बताया जा रहा है यहाँ पे वो आप लोग करते रहिए अच्छे से। हाँ, ये किरण पब्लिकेशन का है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 तक हम लोग करा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हम लोग का यूट्यूब चैनल है भाई टेक्निकल खाकी के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी है हम लोग का टेक्निकल खाकी बिना कोई स्पेस के। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और जितने भी फायदे आप लोग को दिए जा रहे हैं, आप लोग को बेनिफिट प्रदान किए जा रहे हैं, उसको बस इंजॉय कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग चलेंगे। प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 में कि बोथ लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है। ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच सिटी डिड औरंगजेब ग्रैंडसन प्रिंस स्पेंड 1 करोड़ रुपीज एंड एल्सो ट्राई टू मेक इट ए सेकेंड दिल्ली। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के पुनर्निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया और इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का भी प्रयास किया? तो भाई देखिए, ऑप्शन पढ़ देते हैं। आगरा, पटना, इलाहाबाद, कानपुर। तो देखिए पिछला चौथा सेट में था, ये औरंगजेब के पुत्र था क्या है, अजीम उन शाह शहंशाह वाला देखते हैं ना, गाना भी है एक तरह से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई पटना। पटना को अजीमाबाद भी बोला जाता था इसके शासनकाल में, ठीक ना। अजीमाबाद भी बोला जाता था, ठीक है। तो 1703 में इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। पटना का पुनर्निर्माण करवाया, इसका नाम अजीमाबाद रखा था और 1 करोड़ रुपया इस पर खर्चा किया था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं भाई। क्या है? द मोखरियो रूल्ड ओवर फिल इन द ब्लैंक्स है इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच लेटर रिप्लेस्ड पाटलिपुत्रा एज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मोखरियो ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे शासन किया जिसके बाद उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्रा की जगह ले ली गई, ठीक है। तो देखिए भाई, मोखरियो ने कन्नौज पे शासन किया था। ऑप्शन है कन्नौज, झांसी, आगरा, मथुरा। तो देखिए कन्नौज पे शासन किया था। देखिए ये मौखरी राजवंश गुप्त जो वंश था ना भाई, गुप्त साम्राज्य था ना, उसके पतन के बाद 6ठी शताब्दी में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और इसके बाद हर्षवर्धन के काल में दोस्त कन्नौज का महत्व इतना बढ़ गया कि इसने प्राचीन काल से चले आ रहे पाटलिपुत्रा के गौरव को पीछे छोड़ दिया और उत्तर भारत का नया राजनीतिक केंद्र बन गया, ठीक है। किसके शासनकाल से? हर्षवर्धन के शासनकाल से, ठीक है भाई। चलिए अगला नंबर 3 नंबर। ह्वेनसांग हु विजिटेड इंडिया हैज गिवन ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच सिटी इन हिज क्या है ट्रेवलॉग। भारत भ्रमण पे आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था? पाटलिपुत्रा, अंडर ब्रैकेट पटना, वैशाली, राजगीर, भागलपुर। तो देखिए भाई, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट थीम बताया गया था उसमें एंसेट में हम बताए हैं आपको क्या, मौर्य साम्राज्य बताए हैं, आपको मगध का उत्कर्ष बताए। तो इसका आंसर होगा भाई पाटलिपुत्रा। तो ह्वेनसांग का पुस्तक का नाम क्या है जो इसमें पाटलिपुत्रा का वर्णन किया है? पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है दोस्त CU की, SICUUKI की, CU की।
CUQ में पाटलिपुत्रा का वर्णन किया है। तो देखिए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, आपको याद करवाए थे, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, फाहियान चंद्रगुप्त क्या प्रथम या द्वितीय, कमेंट करके बताइए आप लोग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मगध, तत्कालीन मगध की उस समय राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा थी। उसका इतिहास, उसका महल, अशोक के स्तूप, उसका खंडहर का बेहद विस्तृत वर्णन किया था और अपनी आंखों देखा हाल इसमें बताया था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर पाटलिपुत्रा हो जाएगा दोस्त। चलिए भाई 4 नंबर, एयर एंड नेशनल डिफेंस आर एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। वायु और राष्ट्रीय रक्षा निम्नलिखित में किस वस्तुओं का उदाहरण, निजी वस्तु, क्लब वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, सामान्य वस्तु। तो देखिए भाई ये किसका उदाहरण है, पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु वह वस्तु कहलाता है जिसमें समाज के सभी वर्गों का अधिकार होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये क्या है, गैर प्रतिद्वंदी होते हैं इसमें, यानी नॉन राइवलेबल होते हैं और गैर बहिष्करणीय होते हैं। ठीक है, जैसे हवा में सांस लेने, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब तो समाज के किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा सर। अब पब्लिक मतलब प्राइवेट मतलब क्या हो गया, निजी, हमारा निजी हो। क्लब मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि क्लब घर है, उस टाइप से समझ लीजिए। कॉमन गुड्स मतलब सभी के लिए हो जाएगी। ठीक है, अगला, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रार्थना सभा। देखो भाई हम बताए हैं ये मॉडर्न के इंपॉर्टेंट थीम में आपको क्या बताएं दोस्त, मॉडर्न की इंपॉर्टेंट थीम में आपको बताए हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसी से ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है, आरजी भंडारकर, गोविंद रानडे, महात्मा गांधी, आत्माराम पांडुरंग। तो भाई सबसे पहले हम लोग जान लेंगे प्रार्थना सभा के बारे में, एक दो चीज़ जानते हैं भाई। प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई थी पता है, 1867 में। कहाँ हुई थी ये भी बता दीजिए भाई, बॉम्बे में। अभी मुंबई बोला जाता है, उस समय बॉम्बे में 1867 में। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब बाद में गोविंद रानडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर इससे मुख्य नेता बने। महात्मा गांधी का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है साथियों। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगला नंबर पढ़ते हैं भाई, 6 नंबर। 5 तक आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए दोस्त। चलिए 6 नंबर है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी में भी कौन सा टॉपिक, सेल, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है उसी से क्वेश्चन है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 ऑफ द सेल विथ लिस्ट 2 ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन जैसे सेल का नाम, सेल के बारे में दिया हुआ, उसका फंक्शन क्या है वो पूछ रहा है। कोशिकाओं की सूची 1 को सूची 2 से उसके कार्यों में सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला है क्या है, लिस्ट 1 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यीय जालिका। दूसरा है वैकुलस, रिक्तियाँ। तीसरा है गोल्गी एपरेटस, गोल्जी उपकरण। चौथा है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। लिस्ट 2 है फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड नियर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिस्पैचिंग देम टू वेरियस टारगेट्स। अंतर्द्रव्यीय जालिका के निकट संश्लेषित पदार्थों के सेवन और उसके नष्ट विभिन्न लक्ष्य स्थानों तक भेजने के लिए। दूसरा एटीपी के निर्माण में। और तीसरा है भाई स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ठोस या तरल पदार्थों के लिए भंडारण थैली है। और चौथा है फंक्शनल एज ए फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के परिवहन के लिए। देखिए भाई हम लोग देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, यानी पावर हाउस। तो क्या हो जाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, पावर हाउस जो मेरा है डी बनाएगा क्या, 2। तो डी के 2 कितने ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन छट गया मेरा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गोल्जी उपकरण क्या बनाएगा। गोल्जी उपकरण इसका मुख्य काम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बने पदार्थों की पैकेजिंग करना, ऐसे गंतव्य तक पहुंचाना। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, अंत ये 3 के 1 आ जाएगा भाई, 3 के 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर करेक्ट हो गया। 3 के 1 ही में है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जान लेंगे वैकुलस रिक्तिया का क्या काम है। तो ये कोशिकाओं में ठोस या तरल पदार्थों को स्टोर करने वाली भंडारण थैली है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड के परिवहन के लिए एक आंतरिक कोशिकीय चैनल या फ्रेमवर्क प्रदान करती है। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, 1 के 4। इसी तरह से हो गया भाई। देखो आप लोग एक ही क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट आपसे पूछ दिए, तब तो बताए बोले हैं कि ये आपका 25 क्वेश्चन नहीं है, आप इससे लगभग 50 कंसेप्ट आप इससे सीख के जाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का हो गया 6 नंबर तक हो गया। चलिए
7 नंबर देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है भाई। विच फूड आइटम इज ए गुड सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन? कौन सा खाद्य पदार्थ संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है? अंडा, पालक, चावल, मसूर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई अंडा। अंडा में सभी मिलता है, संपूर्ण प्रोटीन अंडा से मिलता है। हाँ, मानव शरीर के लिए आवश्यक 9 आवश्यक एमिनो एसिड सही अनुपात में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड मानव शरीर में कितना आवश्यक है? 9 एमिनो एसिड जो अंडा में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला भाई, कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ होम। कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? देखिए, तो हमारा जो कैप्टन ऑप्शन पढ़ देते हैं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो जो हमारा कैप्टन हॉकिंस है ना दोस्त, कैप्टन हॉकिंस चले थे जिस समय, जो पत्र जेम्स प्रथम का पत्र लेके चले थे, वो अकबर के नाम से ही दिया था पत्र। बट वो जब पहुंचे ना, कैप्टन हॉकिंस कब पहुंचे? 1608 में पहुंचे। अकबर की मृत्यु कब हो चुकी थी? 1605 में। तो अकबर से भेंट नहीं हुआ था। अकबर के बाद कौन सा शासक था? जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस बोलेगा किसके दरबार में आए? चले थे किसके लिए? अकबर के लिए चले थे, बट पहुंचे किसके दरबार में? तो मेरा आंसर हो जाएगा भाई जहांगीर के दरबार में पहुंचे 1609 में। ठीक है, तो जेम्स प्रथम का पत्र लेके आए थे। और उसी में जहांगीर, इनको जानते हो क्या कहा गया था? इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। देखिए, इंग्लिश खान की उपाधि दे दी गई थी जहांगीर द्वारा इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, क्योंकि अंग्रेज थे और अंग्रेजों की जो मतलब दरबारी भाषा था उसके बारे में वो अच्छा खासा जानकारी रख लिए थे। बाबर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हॉकिंस, ठीक है, ये हो गया। आप ये बता दीजिए, सर थॉमस रो था, वो किसके दरबार में आया था भाई? बता दीजिए। थॉमस रो भी आया था। देखो, थॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था भाई? इसका ईस्वी 1615 से 19 तक। 1615 में आया, 19 तक रहा था। तो 1615 से 19 तक थॉमस रो जहांगीर के दरबार में। ठीक है भाई, अगला 9 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, वेयर वाज अब्दुल लतीफ हु ट्रेवल टू बिहार अराउंड 1600 AD ए रेसिडेंस ऑफ। 1600 ईस्वी के आसपास बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो भाई ये अब्दुल लतीफ ईरान का था भाई, पर्सियन का था। अब्दुल लतीफ मध्य का 17वीं शताब्दी के मध्य में आया था। प्रसिद्ध ईरानी गंगा नदी के रास्ते बिहार में आया था। और जो बिहार के जो तत्कालीन हमारे बिहार की गौरव समृद्ध आर्थिक स्थिति, कृषि, सांस्कृतिक और व्यापारिक नगरों का जीवंतता से वर्णन किया था। तो अब्दुल लतीफ कहाँ क्या था भाई? तो हमारा बिहार आया था, ईरान का था, ईरान का अब्दुल लतीफ था। 10 नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कोपरा रिजर्वायर एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ व्हिच स्टेट? देखिए, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोपरा जलाशय को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? देखो, उस राज्य में पहले से कोपरा जलाशय के मतलब घोषणा होने से पहले एक भी रामसर स्थल नहीं था भाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो देखिए दोस्त, इसका आंसर कोपरा जलाशय, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है कोपरा जलाशय? बिलासपुर में है, बिलासपुर। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए आप लोग कि अभी 3-4 दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा 100वां रामसर साइट की घोषणा की गई। कहाँ पे है बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हम बता दें, बलिया में है, यूपी के बलिया में। और इसका नाम है, जानते हैं साथियों, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ठीक है, मुरैयाटाल, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य मुरैयाटाल में है। भारत द्वारा 100वां रामसर साइट का इसका दर्जा दिया गया। देखिए, बिहार में कितने रामसर साइट है? 6। आप लोग नेट से देखे 6 का नाम देखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, 11वां नंबर, गलत जोड़ों का मिलान करना है। तो ठीक है, क्या है? नार्वेस्टर वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला है, क्या है? बारडोईसिला असम। ठीक है, ब्लोजम सावर आंध्र प्रदेश, मैंगो सावर केरला। तो देखिए भाई, जो मेरा नार्वेस्टर है ये तो पश्चिम बंगाल की है, सही बात है। और दूसरा मेरा है जो बारडोईसिला है वो असम की है। ठीक है, ये भी सही बात है। तो जो ब्लोजम सावर है ना भाई, ये आंध्र प्रदेश का ना होकर क्या है? केरल और कर्नाटक की है। केरल प्लस
कर्नाटक। ठीक है, अब मैंगो साबर तो आम्र वर्षा केरल में है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा गलत। गलत युग्म की पहचान करना है, 3 गलत हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर, द गुलबर्ग एंड बीदर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वेयर पेट्रोनाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। वास्तुकला की गुलबर्ग और बीदर शैली किस राजवंश द्वारा संरक्षित किया गया था? नंद डायनेस्टी, बहमनी डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी। इसका आंसर हो जाएगा भाई बहमनी डायनेस्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहमनी का ही स्टार्टिंग का राजधानी गुलबर्ग था, बाद का राजधानी बीदर हो गया। बीदर का ही दूसरा नाम क्या था? मुहम्मदाबाद। ठीक है, मुहम्मदाबाद। तो ठीक है, इसका आंसर बहमनी डायनेस्टी। देखो भाई 12 तक हो गया, आप लोग 12 में अपना स्कोर बताइए। ठीक है, ओवरऑल आपका टेस्ट में अगर 18 प्लस स्कोर है ना, तब आप अच्छा पोजीशन में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर 13 नंबर, Which of the following article of the Constitution mention that there shall be paid of the judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the क्या सेकेंड शेड्यूल। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद पूछ रहा है, ठीक है, में यह उल्लेखित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंधित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका आर्टिकल मेरा हो जाएगा आर्टिकल 125 इसका आंसर है भाई। देखिए 126 में क्या है, 126 सबके बारे में हमको जानना है। तो 126 है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति है। ठीक है, जब मेरा मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस का नियुक्ति है आर्टिकल 126 में। 124 क्या है भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसको हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, 124 एससी की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 126 में क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जज नहीं रहेगा तो उसकी जगह पे एक्टिंग चीफ जज काम करेगा। ठीक है, 127 क्या है कि एडहॉक जज की नियुक्ति से, यानी एडहॉक मतलब तदर्थ जज या एडहॉक, एडहॉक का स्पेलिंग बताइए, HOC एडहॉक। ठीक है भाई, इसका आंसर 125 हो गया आर्टिकल। देखिए एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिला, 4 आर्टिकल के बारे में। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया, 126 में क्या हो गया भाई? 126 बोलिए अभी बताए हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 क्या है? एडहॉक जज। चलो भाई अगला नंबर, विच कंट्री विल होस्ट द 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस COP17 टू द कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पक्षकार सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान। तो भाई देखो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा बताइए, बताइए बताइए फटाफट बताइए, कोई आप लोग भी बताइए मित्रों। आर्मेनिया इसका आंसर है भाई। ठीक है, जैव विविधता पर सम्मेलन 17वें आर्मेनिया में हुआ था। ठीक है, ये सभी जो देश है ना, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये सब कहाँ दे? यूरेशिया देश है। ठीक है, चलिए भाई, वाई वाज बिहार शरीफ टाउन, बिहार शरीफ टाउन के बारे में पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट इन द मेडाइवल पीरियड, बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? एज एन एजुकेशनल सेंटर, शैक्षणिक केंद्र के रूप में, फॉर द श्राइन ऑफ मखदूम साहब, मखदूम साहब की दरगाह के लिए, एज ए सेंटर ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय शासन प्रशासन के रूप में, उपयुक्त सभी। तो भाई इसका आंसर उपयुक्त सभी है। ठीक है, इसके बारे में हल्का सा हम लोग जान लेते हैं। जो मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की मजार यहाँ पे है। ठीक है, मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, याहिया मनेरी, आप लोग याद रखिएगा, याहिया मनेरी साहब का यहाँ पे मजार है। ठीक है भाई, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना स्कोर बताइए भाई, 15 तक हम लोग करा दिए हैं। चलिए 16 नंबर में चलते हैं। आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा है ना दोस्त? देखो अगर मेरा मैथ कमजोर है या कोई और पोर्शन कमजोर है तो जीके और करंट अफेयर ये ऐसा पार्ट है जो हमारा नैया पार लगाएगा, मेरा सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। तो इस पर ज़्यादा वो नहीं होना है कि हम नहीं करेंगे भाई, इसको भी उतना ही सीरियसली करो। और हम बता रहे हैं इसको सुबह में पढ़ोगे ना तो ज़्यादा फायदा करेगा, सुबह में माइंड शांत रहता है और जल्दी जल्दी दिमाग में जाएगा। खासकर करंट अफेयर तो सुबह में ही करो दोस्त। ठीक है भाई, चलिए अगला नंबर 16 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ मोलिक्यूल शोज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आप लोग के लिए आसान है, बोनस हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं स्पेशल।
किस प्रकार के अणु द्विध्रुव द्विध्रुव अभिक्रिया दर्शाते हैं? मोलिक्यूल्स पोसेजिंग ट्रांजिएंट डायपोल, क्षणिक द्विध्रुव वाले अणु, नॉन पोलर मोलिक्यूल गैर ध्रुवीय अणु, आयोनिक मोलिक्यूल आयनिक अणु, मोलिक्यूल पोजिंग परमानेंट डायपोल अस्थायी द्विध्रुवीय अणु। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मोलिक्यूल पोजिंग परमानेंट डायपोल अस्थायी द्विध्रुवीय अणु हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला नंबर 17 नंबर, ए न्यू लोगो हैज बीन लॉन्च्ड फॉर रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना बता दीजिए आप लोग। आरआरबी बताए हैं, लास्ट वीडियो में बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, आप लोग रिलेट कीजिएगा। रिफ्लेक्टिंग ए सिंगल एंड यूनिफाइड ब्रांच आइडेंटिटी, करेंटली हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक आर ऑपरेशनल इन इंडिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है जो एक एकल और एकीकृत ब्रांड पहचान को दर्शाता है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? 26, 27, 28, 30। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान में मेरा 28 कार्यरत है। ठीक है, कहीं कहीं 26 देता है लेकिन गलत है, 28 होगा। ये सिंपल फैक्ट है, जानते हैं तब बनेगा, नहीं जानते हैं तो नहीं बनेगा भाई। देखिए स्टेटमेंट है, किसके बारे में बोला गया, किस महापुरुष के बारे में है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी सेज व्हाट आई ऑब्जेक्ट टू is the crazy for machinery. This crazy is for what they call labor saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation. निम्नलिखित शख्सियत में किसने कहा था, मुझे जिस चीज़ पे आपत्ति है वो मशीनरी के लिए सनक है। यह सनक उस चीज़ के लिए जिसे वो श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। लोग तब तक श्रम बचाने वाले में लगे होते जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और उन्हें भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक नहीं दिया जाता। ये कथन किसका है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद। तो भाई ये कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। वो मशीनीकरण के सख्त खिलाफ है, बट जो नेहरू साहब थे वो मशीनीकरण के सपोर्ट में थे। ठीक है भाई, यहाँ तक मेरा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, 2 नंबर। चलो देखिए साथियों 19 नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ रॉक और सॉइल दैट इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू अलाउ फ्लोट्स टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड। सैल या मृदा का वह गुण जो इसमें से तरल पदार्थों के प्रवाहित हो जाने की क्षमता को इंगित करता क्या कहलाता है? प्लास्टिसिटी, सुघटता, परागमता, परमेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सघनता, डेंसिटी। तो देखिए भाई जो प्लास्टिसिटी होता है ना वो किसका होता है? प्लास्टिसिटी बताइए। प्लास्टिसिटी क्ले का होता है। ठीक है, क्ले में होता है, और स्टेबिलिटी होता है रॉक में। ठीक है, और ये डेंसिटी तो नॉर्मल है। आता इसका आंसर हो जाएगा परागमता, तो ये हो जाता है सेल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो भाई 20 नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ए सुटेबल बॉय। ये सुटेबल बॉय को उपन्यासकार कौन सा? अरविंद अडिगा, महेश राव, नील मुखर्जी, विक्रम सेठ। तो भाई ये सुटेबल बॉय 1993 में विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था। देखो अरविंद अडिगा के द्वारा कौन सा लिखा गया है? व्हाइट टाइगर, WHIT, व्हाइट टाइगर। और नील मुखर्जी भी एक बुक लिखे हैं। नील मुखर्जी का बुक है द लाइव्स ऑफ अदर्स। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए 21 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई? तो देखिए हम पॉलिटिकल सोर्स ट्रेसिंग बताए हैं आपको। संविधान सभा एकदम इंपॉर्टेंट है, उसी में ये सब चीज़ आता है, उस आपको करके ही जाना है। जैसे कैबिनेट, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से बाद की कौन क्या मंत्री थे, रेल मंत्री कौन थे, खाद्य मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, सब दिया हुआ है। और समिति, और ये देखिए USA, आयरलैंड, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए भाई USA दिया है फंडामेंटल राइट दिया है, मौलिक अधिकार दिया है। आयरलैंड क्या दिया है? नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ठीक है, और हमारा ऑस्ट्रेलिया क्या दिया हुआ? समवर्ती सूची दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया मेरा समवर्ती सूची दिया हुआ है। तो बच गया रूस, तो रूस मेरा आंसर हो जाएगा। रूस के बारे में हम ऐसा भी याद किए थे कि रसिया जो मेरा देश है वो समय पे हमेशा काम देता है, वो अपना ड्यूटी हमेशा निभाता है भारत के प्रति वफादारी का। ठीक है, चलिए भाई अगला नंबर 22 नंबर 21 तक अपना स्कोर बताइए मित्रों। हु वाज अवार्डेड टाइम्स 2025 एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर अचीविंग हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन वुमेन बास्केटबॉल। महिला बास्केटबॉल में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए किसे टाइम का वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया? नाओमी ओसाका, सिमोना बाइल्स, एंजा विल्सन, कोको गॉफ। तो देखो भाई हम स्पोर्ट्स में आपको बताए हैं कि आपको लॉन टेनिस का पुरुष एकल, महिला एकल का विनर और रनर, उसका देश आपको याद करके ही जाना है, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना है।
अगर कोई हमसे पूछे कि भाई स्पोर्ट्स में अगर ये क्वेश्चन बताओ जो आ सकता है परीक्षा में 25 क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे ग्रैंड स्लैम। टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, वो करके जाओ। तो ठीक है, अगर हम इसको जानेंगे तो नाओमी ओसाका, कोको गॉफ तो क्या है मेरा, ये लॉन टेनिस से खिलाड़ी थे, ये दोनों छट गए। ठीक है, और जो मेरी सिमोना बाइल्स है, सिमोना बाइल्स क्या है बताइए, जिम्नास्टिक है, ये जिम्नास्टिक है, तो बच गई कोची एंजा विल्सन, तो एंजा विल्सन इसका आंसर है। ठीक है भाई, एंजा विल्सन कहाँ की है, यूएसए की है। चलो दोस्त, 3 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न सिटी ऑफ बिहार स्टेट इज इनकरेक्टली, इनकरेक्ट है पूछ रहा है। ठीक है, इनकरेक्ट में मेरा दिमाग मैंने मेरा ये खड़ा हो जाना चाहिए, कान खड़ा हो जाना चाहिए, दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए, गलत ना करे भाई। देखो एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है ना, कि जो सब सही कर रहे हैं ना दोस्त, वो आप गलती मत करो। वो गलती करोगे तो बहुत दूर फेंकाओगे भाई। 993 सीट है, एक गलती पे आपको बहुत बड़ा ब्लंडर आपको समझ में आएगा। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युगों में से कौन सा युग असत्य है। ठीक है, ब्रजासन बोध गया, ठीक है, अच्छी बात है। उदयपुरी बिहार शरीफ को, ठीक है। पाटलिपुत्रा पटना को, वैशाली क्या है, वैशाली भागलपुर को नहीं, ठीक है, वैशाली हाजीपुर, ठीक है, गलत हो गया। चलो अगला, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शिव प्रसाद गुप्ता एंड भगवान दास दोनों के द्वारा इन द ईयर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रकाश गुप्ता और भगवान दास ने कौन से वर्ष की थी, 1922, 21, 20, 19। तो देखिए इसका आंसर मेरा हो जाएगा भाई 1921 में 10 फरवरी 1921 को, ठीक है, स्थापना की गई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्त, अगर देखिए भाई, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा साथियों, तभी आप लोग यहाँ तक पेशेंस के साथ वीडियो को देखे हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्कोर बताइए जरूर, ठीक है। और जो मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है भाई, तो उनको तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर इस सेट का, हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर ऑफ 2025। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ता किसे नामित किया गया, ब्रैड पिट, पॉल थॉमस एंडरसन, विल स्मिथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो देखो भाई, जो हमारे लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं यही इसका आंसर है। ये हॉलीवुड का क्या है, एक्टर हैं प्लस पर्यावरणविद भी हैं, ठीक है, दिग्गज अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो इनको टाइम क्या दिया गया, टाइम द्वारा एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है भाई। तो देखिए आप लोग अपना स्कोर बताइए 25 में से फाइनल आप लोग का कितना स्कोर आया दोस्त। पूरा वीडियो देखिएगा और जो नए लोग हैं उनको तो जरूर वीडियो को भेजिएगा। और हाँ, आप लोग भाई हम लोग के टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जानते ही होंगे, जो नए विद्यार्थी वो जान लें, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल खाकी चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है @टेक्निकल खाकी, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जो यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल है टेक्निकल_खाकी, ठीक है। आप लोग ऐसे टेक्निकल खाकी लिखिएगा उसमें भी आएगा। तो साथियों आप लोग अपने इसी तरह से अपने तैयारी को धार देते रहिए, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े, हमारा ज़रूरत पड़े, आप कमेंट कीजिए, कमेंट में देर से देर जरूर जवाब देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई कि एट इंस्टेंट आपको जवाब नहीं मिलता होगा, लेकिन हाँ आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के अंतर आपको जवाब जरूर मिल जाता है। तो साथियों इसी तरह से खूब रिवाइज कीजिए, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।